किसान आंदोलन को देखते हरियाणा पुलिस ने पुख्ता प्रबंध कर लिए हैं। अंबाला में बाहर से फोर्स मंगवा ली गई है। प्रशासन का कहना है 13 फरवरी को पंजाब की तरफ न जाएं और पंजाब की तरफ से इस तरफ हो सके तो सफर न करें। जल्द ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी जाएगी। किसान आंदोलन 2.0 के अंतर्गत 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किसान संगठनों ने किया है, जिसको लेकर सरकार व प्रशासन के हाथ पांव फूले हैं। पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग से लेकर हर स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां जोरों पर कर रखी हैं। अंबाला में बाहर से फोर्स मंगवाई जा रही है और उच्च अधिकारी खुद स्थिति पर नजर रख रहे हैं। एसपी अंबाला जशनदीप रंधावा ने कहा, बिना अनुमति प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। किसान आंदोलन को लेकर पुलिस द्वारा ट्रैफिक एडवाइजरी जल्द जारी की जाएगी, जिसको लेकर मंथन किया जा रहा है। लेकिन पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जात जरूरी न हो तो पंजाब की तरफ सफर न करें और पंजाब से भी लोग इस तरफ न आए। जो एक गुहार लगाई गई है और प्रोटेस्ट करेंगे, उसकी जो कॉल दी गई है, उसके लिए अंबाला का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। हमने बाहर से भी फोर्सेस मंगवाई है और हमारे हरियाणा पुलिस की भी IRB, HAP और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहाँ पर ज़िले में आ गई हैं। हैवी डिप्लॉयमेंट होगी फोर्सेस की। सारे हमारे बॉर्डर्स हमने सील कर दिए हैं पंजाब के साथ। बाकी हम पूरी तरह से तैयार हैं और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को उत्पन्न होने नहीं देंगे। मैम, ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर किस तरह से हमने बनाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे पंजाब से, उनको दिक्कत ना हो। कौन कौन से रास्ते आपने बंद किए हैं, जैसे साहा में, शाहबाद में या कहीं भी? जी, उसके लिए जो ट्रैफिक डाइवर्जेंस है उसकी स्कीम अभी भी बन रही है। वो आज शाम तक या कल सुबह तक वो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी हो जाएगी। पर आप लोग के माध्यम से मैं पब्लिक को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अनटिल अनलेस बहुत ज़रूरी काम हो तो अपना ट्रैवल टूवर्ड्स पंजाब एंड पंजाब से आते हुए लोग टूवर्ड्स हरियाणा अवॉइड करें, या फिर कोई और ऑल्टरनेटिव रूट अपना रेलवे से या फिर कोई और ज़रिए अपना प्लान करें। कितनी कंपनी में अभी तक बुला ली हैं और आगे क्या है? जी, हमने सफिशिएंट मात्रा में कंपनीज बुला ली हैं, पैरामिलिट्री की भी और हरियाणा पुलिस की भी, हरियाणा आर्म्ड पुलिस की भी है और IRB की भी है। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारे जो इंतज़ाम है पूरे पर। इसमें CRPF की कितनी कंपनी जाएगी? जी, ये सब डेटा मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकती, बट हमारा एकदम पर्याप्त मात्रा में सारी कंपनीज आ गई हैं, पैरामिलिट्री की भी और हमारी पुलिस जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की भी इनफ कंपनीज हैं। और लिंक रोड्स और हाईवे रोड्स को ब्लॉक करने की बात आप कह रहे हैं कि रास्ते से ना आए, तो ये कब से शुरू हो जाएगा ब्लॉक? कब से पब्लिक आ सकती है? उससे पहले आ सकती है? जी, ये हम 11 से इसको ब्लॉक करना शुरू कर देंगे धीरे धीरे। एकदम से सारे रास्ते ब्लॉक नहीं होंगे, ये भी ग्रेडेड तरीके से ब्लॉक होंगे। पर फिर भी ताकि किसी को भी परेशानी ना हो तो ऑब्वियसली डाइवर्जन्स बन जाएंगी, उसके लिए एक सेकेंडरी रूट बन जाएगा। पर फिर भी इन सेकेंडरी रूट्स के होते हुए भी एक थोड़ी सी स्थिति बनेगी जिसमें पब्लिक को हल्की सी इनकन्वीनियंस हो सकती है। इसीलिए आप लोग के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी पब्लिक को कि सिर्फ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपना ट्रैवल है वही अंडरटेक करें, बाकी अवॉइड करें। इसके अंदर एम्बुलेंस वगैरह अगर कहीं जाती है, हाईवे से जा रही हैं, वो चंडीगढ़ जा रही हैं, एसेंशियल सर्विसेज तो हमेशा चलती रहेंगी, उनको तो ना हम रोक सकते हैं कभी, ना कभी हम रोकेंगे। लास्ट टाइम देखने में आया था कि नदी के अंदर से निकल के आ गए थे किसान, उनको रोकने के लिए क्या इंतजाम किया जाए? उनके लिए भी जो हमारी कंपनीज आई हुई हैं वो पुख्ता इंतजाम करे हुए हैं और पूरा हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हमने प्लानिंग करी हुई है। बाकी आप देखेंगे 13 फरवरी को पूरी तैयारी पुलिस की आप देखेंगे। कुछ किसान संगठनों द्वारा 13 फरवरी को दिल्ली कूच की कॉल दी गई है और उसके बारे में हमारे ज़िला प्रशासन, ज़िला पुलिस के लेवल के ऊपर हमने जो संगठन इसके अंदर शामिल हो रहे हैं उनसे हमने बातचीत की है, उनको अपील किया है कि किसी भी तरीके से कानून को अपने हाथ में ना लें और अपनी जो बात है वो संवैधानिक तरीके से परमिशन लेके वो प्रोटेस्ट करें। और अगर फिर भी उसके बावजूद वो दिल्ली चलो की कॉल के ऊपर इकट्ठे होते हैं तो उसके लिए हमने 144 धारा जो है वो यहाँ से DC साहब द्वारा जारी की गई है और उसको उसके करने के लिए हमने जितने भी हमारे पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर हैं वो सारे के सारे
को सील करने के लिए हमने प्रबंध किए हैं। हरियाणा पुलिस एक्ट के अंदर बड़ा ही क्लियर है कि धारा 69 के अंतर्गत अगर किसी ने भी किसी टाइप का प्रोटेस्ट करना है तो उसको पहले परमिशन लेनी चाहिए। और हमने पहले भी देखा कि 2020 के अंदर कुछ संगठनों द्वारा, कुछ किसान संगठनों द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था, जिसमें जो सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को काफ़ी भारी नुकसान पहुंचाया गया था और पुलिस के सारे बैरिकेड्स जो थे उनके साथ भी बल्कि वो तोड़ा गया था। तो उसको सब कुछ देखते हुए हमने पर्याप्त मात्रा के अंदर सारे इंतज़ाम जो हैं इस बार हमने किए हैं और स्ट्रॉन्ग बैरिकेडिंग करवाई है हमने। पूरे जो इसमें सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं इसमें लोकल पुलिस के अलावा जो आर्म्ड पुलिस है वो भी यहाँ पे तैनात की गई है। इंडियन रिजर्व बटालियंस जो IRB हैं वो भी यहाँ पे ड्यूटी कर रही है और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं चाहे RAF है, CRPF है, BSF, ITBP, SSB, वो सारी की सारी यहाँ पे हमने डिप्लॉय की गई है। सर रास्तों को रोका जाएगा या उनको कुछ डाइवर्ट किया जाएगा, क्योंकि अगर रास्ता रोकते हो तो आम पब्लिक कोई परेशानी कौन सा हाईवे कब बंद किया जाएगा? देखिए, जो कोई इस टाइप से दिल्ली कूच करता है तो उसमें आम जन को बहुत असुविधा होती है। पिछली बार भी जब किसानों द्वारा धरना लगाया गया था कुंडली बॉर्डर के ऊपर, तो वहाँ पे लोकल जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस थी और लोकल लोग थे उनको भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था और आते जाते भी लोगों को काफ़ी इनकन्वीनियंस हुई थी। तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने लोगों को अपील की है कि आप जो अपनी बात है वो अपनी बैठ उसका हल निकालें, ना कि सड़क के ऊपर बिना परमिशन लिए प्रोटेस्ट करके। और जो अगर फिर भी कोई लोग इकट्ठे होते हैं तो उनको रोकने के लिए हमने जो बैरिकेडिंग की है उसके एवज में जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे होंगे, किसी ने पंजाब से दिल्ली या दिल्ली से अमृतसर के रूट पे जाना है या चंडीगढ़ जाना है, तो उसके लिए हमने ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान्स बनाए हैं और वो आपको हम सर्कुलेट आपसे शेयर कर लेंगे। उसमें करनाल और कुरुक्षेत्र के अंदर उसके डाइवर्जन पॉइंट्स रहेंगे। जो भी दिल्ली से आ रहे हैं वो पेहवा और लाडवा, रदौर होकर वो अपना या तो राजपुरा निकल सकते हैं और सिमिलरली जो पंजाब से दिल्ली जाना चाह रहे हैं वो भी इन्हीं रूटों के थ्रू अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। किसान नेताओं के घर पे भी दस्तक दी जा रही है प्रिवेंशन डिटेंशन के लेकर? देखिए, क्योंकि मैंने बताया आपको कि कानून के अंदर बिल्कुल क्लियर है, अगर किसी ने प्रोटेस्ट करना है तो उसकी डेजिग्नेटेड साइट्स हैं और उसमें परमिशन लेनी अनिवार्य है। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसी इनकी तरफ से इंटीमेशन या कोई परमिशन नहीं आई, तो हमने इनको नोटिस भी जारी किए थे कि वो अपने अगर ऐसी कोई प्रोटेस्ट प्लान कर रहे हैं तो वो अपनी परमिशंस के लिए अप्लाई करें और अगर वो नहीं करते हैं और कोई भी जान माल का नुकसान होता है तो उसका जिम्मा उनका रहेगा। अगर कोई भी प्रॉपर्टी, सरकारी संपत्ति या प्राइवेट संपत्ति को नुकसान होता है तो वो सारे का सारा जो उन्हीं से रिकवर किया जाएगा। इसके बारे में 2021 में एक्ट भी बना है। सर डाइवर्जन जो है वो कल से की जाएगी या 13 को ही की जाएगी? 12 को? और देखिए वो हम अभी प्लान कर, हमारा जो मेन मैंने बताया कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर्स हैं वो परमानेंटली सील्ड रहेंगे, इसलिए डाइवर्जन्स जो हैं वो पीछे से ही प्लान की जाएगी। सर पैरामिलिट्री फोर्सेज, अन्य फोर्सेज कितनी कंपनियां बाहर से बुलाई गई हैं? मैंने आपको बताया कि काफ़ी भारी मात्रा के अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पे पहुँच चुकी हैं और वो अपना हमारे साथ आज बल्कि उनकी रेगुलर प्रैक्टिस जो है हमारी लोकल पुलिस और उनकी आपस में चल रही है। घग्गर नदी के अंदर भी कोई किसी प्रकार की कुछ किया जाएगा? देखिए, वो हर तरीके से हम तैयार हैं, चाहे घग्गर नदी के बीच से हो या घग्गर नदी के पुल के ऊपर से हो, तो हर परिस्थिति से निपटने के लिए पाला पुलिस बिल्कुल तैयार है। ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है इस बार पहली बार? हाँ जी, ड्रोन पहले भी हम इस्तेमाल करते रहे हैं और इस बार भी इस एजिटेशन के अंदर भी हम ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे। जो भी प्रोटेस्टेंट्स हैं उनको हमने क्लियरली जो बिना किसी परमिशन के 144 धारा का उल्लंघन करते हुए प्रोटेस्ट फिर भी करते हैं तो उनके लिए उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और जो भी क्रिमिनल केसेस रजिस्टर होंगे उसमें फेशियल रिकग्निशन जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करते हुए हम अकेले को आइडेंटिफाई करके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो अमल में लाएंगे। सर पेट्रोल पंप्स को भी कुछ ऑर्डर्स दिए गए हैं? देखिए, हमारी तरफ से एज सच कोई स्पेसिफिक ऑर्डर्स नहीं जारी किए। थैंक यू सर।